जो आज प्रोग्राम में हम इब्तिदा में पहले सेगमेंट में जिन दो मेहमानों को दावत दी है, डॉक्टर खावर सिद्दीक मेंबर PTA कंप्लाइंस एंड इन्फोर्समेंट और आमिर शहजाद साहब हैं DG लाइसेंसिंग, दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। पहले तो एक मोटा सा हमें अगर बता दें कि ये 5G क्यों नहीं आ रहा और आने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। जी थैंक यू वेरी मच जी। इसमें यह है कि सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा, जैसे 1G आया 80s में, 2G आया जिसमें डिजिटल आपकी वॉइस आई, 3G आया जिसमें वेब ब्राउजिंग शुरू हुई, 4G आया जिसमें आपकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई। ग्रेजुअली लोगों की डिपेंडेंस बढ़ती गई। हमारे मुल्क में भी क्योंकि पॉपुलेशन 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा एपिटाइट है स्मार्टफोन यूज़ करने की। और आजकल आपने देखा है कि टेलीविज़न को भी लोग देखते हैं, लेकिन उसको वेब लिंक्स के ज़रिए वो प्रोग्राम भी देखना हो तो वो स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं। तो 4G की जो वीडियो स्ट्रीमिंग थी, जब 2010 के बाद 5G के ऊपर दुनिया ने काम शुरू कर दिया। ITU ने इस पर किया, WRC ने किया, और 2020 में एक स्टैंडर्डाइज 5G के स्टैंडर्ड्स आ गए। अब इन चारों 1 to 4G और 5G में जो बुनियादी फ़र्क है, पहली चारों टेक्नोलॉजीज़ थी वो अपग्रेड था, एक की लेयर के ऊपर दूसरी आती गई, और उससे ये हुआ कि कंज्यूमर्स बेनिफिट होते गए। 5G की जब बात हुई तो 5G एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इट इज़ सिर्फ कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो आपके लॉजिस्टिक्स, चेन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, मेडिसन, इसमें बहुत सारी जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको भी टारगेट किया गया। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स पे बात होती है कि सबसे पहले है इन्हेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, जो एक आज के दिन में ट्रेडिशनल 4G है, ये इन्हेंस होकर 1000 टाइम्स ज़्यादा स्पीड आपको मिलना शुरू हो जाएगी। 1000 गुना ज़्यादा। जी, 1000 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होगी। और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी, आपके जो जब लाइसेंस दिया जाता है किसी स्पेक्ट्रम का, तो उसमें आपके मिनिमम स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, जो ग्रेजुअली इंप्रूव करने होते हैं ऑपरेटर्स ने। दूसरी इसके साथ जो है, इसके अल्ट्रा लो लेटेंसी। अल्ट्रा लो लेटेंसी से ये फ़ायदा होता है कि आपको रियल टाइम डिसीजंस होते हैं। आपने कोई भी डिसीजन, स्पेशली जो गेमिंग लोग करते हैं, वर्चुअल रियलिटी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो रियल टाइम डिसीजन से रिलेटेड होती हैं, तो वो इसका दूसरा उसको एडवांस। तीसरा आता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जो मशीनों ने आपस में बातचीत करनी है। तो ये जो 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, ये फिर एक सिर्फ कंज्यूमर को डायरेक्ट टारगेट नहीं करता कि आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, ये आपकी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पोर्ट ऑपरेशन है, पोर्ट के ऊपर हज़ारों कंपोनेंट्स होते हैं, शिपिंग लाइन आ रही होती है, कस्टम्स का सिस्टम लगा होता है, ऑपरेटर स्क्रीन। जब अगर वहाँ पे 5G डिप्लॉयमेंट होती है तो सारे उस पर कनेक्टेड हैं और अल्ट्रा लो लेटेंसी उनको मिल रही है, तो आपकी क्विक सारी हैंडलिंग होती है। और जो अगर आपका आज एक शिप 10,000 कंटेनर, उसको जितना 5G डिप्लॉय कर दिया जाए जी, 5G तो उससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। दूसरा इसका ये आता है कि जब इसकी जो इम्पैक्ट आता है, जब आपके पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, IT कंपनीज हैं, जब उनको एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट मिलना शुरू होती है, तो नई वो इजादात, नए उसमें आइडियाज़ देखते हैं। और वो आप ये सबसे बड़ी एग्जांपल देखें कि 4G में आपको उबर, क्रीम, इनड्राइव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, आपके फूड पांडा और इस किस्म के जो कोविड-19 के अंदर जो लोगों ने बिजनेस क्रिएट हुए, इससे बहुत ज़्यादा जो आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट IT सेक्टर के लिए जो देते हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको हज़ारों जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जब 5G का कोई एनालिसिस है आपका कि कितनी नई जॉब क्रिएशन होंगी, इसके नतीजे में कितनी नई सरमायाकारी आएगी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? जी, सबसे ज़्यादा तो 5G की डिप्लॉयमेंट चाइना के अंदर है, मोर देन 800 मिलियन यूज़र्स हो चुके हैं। इस तरह ग्रेजुअली बहुत सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 5G बड़ी ट्रिमेंडस पेस से इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि उसको उनकी अफादियत नज़र आ रही है कि इसमें कितनी तेज़ी से इसको। डॉक्टर खावर साहब से भी इस पर बात कर लें। डॉक्टर खावर साहब, एक इशू जिस पे मुझे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पहले हाईलाइट दोबारा कर दूं इस मामले में, कि जो SNL वाला मामला है, ये 1996 से ये फंस के बैठा हुआ है। वो पे TV का उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था, और उस वक्त की जो फ़ीस उन्होंने पे की है, जो मेरे पास इतला है कि $845 ओनली, $845 फ़ीस दे के 28,740 रुपये बनते हैं। वो फ़ीस दे के SNL ने वो लाइसेंस लिया हुआ है, जिसके पास इनके 2600 बैंड वाली जो 140 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम इनके पास तब से पड़ी हुई है। तब से आज तक मुख्तलिफ शक्लों में ये मामला अदालत में स्टे पे चल रहा है। तो क्या ये 2600 जो बैंड है या 140 मेगाहर्ट्ज़ है, ये अगर मार्केट में आ जाए 5G के लिए, तो कोई फ़ायदा है किसी को कि कोई फ़ायदा नहीं है, पड़ा रहे इनके पास, डेड है ये चीज़? नहीं, ऑब्वियसली 2.6 जो बैंड है ये बड़ा प्राइम बैंड है और इट्स वेरी एफिशिएंट बैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G सर्विसेज।
तो फिलहाल तो क्योंकि जो ये सब्जुडिस है उस पर तो मैं आप सब्जुडिस पे नहीं बोले, लेकिन मुझे बताइए इसकी अफादियत क्या है? हाँ जी, लेकिन ये है कि अगर ये 2.6 बैंड हमें मिल जाता है और इतना अवेलेबल बैंड है, तो ऑब्वियसली जो बैंड हमें अवेलेबल किया गया है उस बैंड के अंदर ये बैंड ऐड होता है, तो जाहिर है ये बड़ा यूज़फुल होगा। जितना स्पेक्ट्रम हमारे पास ज़्यादा होगा उतनी ही एफिशिएंटली सर्विसेज होंगी और थ्रूपुट हमें ज़्यादा मिलेगी। तो फ़ायदा तो इसका है, लेकिन नेवर द लेस अगर ये हिंड्रेंस नहीं है 5G इम्प्लीमेंटेशन करने के अंदर, अगर हम ये कहें जी कि ठीक है वो कोर्ट के अंदर सब्जुडिस है तो पाकिस्तान में 5G आता नहीं है। ये जो 2.6 वाला बैंड है इस पे 4G और 5G दोनों ऑपरेट हो सकते हैं? हाँ जी, जो 2.6 वाला बैंड है बेसिकली हमारे यहाँ भी और वर्ल्ड वाइड भी ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रिजीम चल रहे हैं, इस पर कोई भी टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। हम अभी जो कह रहे हैं नो, करंटली हमारे पास 4G सर्विसेज है एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो 4G भी चल जाएगी, 5G भी इस पे चल जाएगी और बड़ा प्राइम अच्छी प्रोपोगेशन कंडीशन वाला बैंड है, बड़ा सूटेबल है ये 5G सर्विसेज के लिए और ये सफिशेंट बैंड है। अगर ये हमें अवेलेबल हो जाता है तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ज़्यादा IT एक्टिविटी जनरेट होगी। आपके ख्याल में ये जो अभी मोबाइल ऑपरेटर बैठे हुए हैं जो 4G के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उनको ये ऑप्शन हो, क्योंकि 194 में से 140 तो सिर्फ इसी SNL के पास पड़ा हुआ है, अदालती केस साइड पे रखते हैं, सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि अगर ये मार्केट में आता है बैंड तो क्या ये कंपनियां इंटरेस्टेड होंगी कि इसको बाय करें इसके लिए? जी ऑब्वियसली अगर ये मार्केट में आता है तो ऑब्वियसली हम इसको ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे और वो इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट होगा कंपनीज़ का। लेकिन चार फैक्टर्स हैं जिन पे कंपनीज़ जो है वो ये स्पेक्ट्रम ख़रीदती हैं। अब ये होपफुली गवर्नमेंट इस वक्त जो एफ़र्ट कर रही है कि हम 5G लेके आएँ, तो ये इस वक्त जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर हमने कंसल्टेंट हायर करना है। वंस द पॉलिसी डायरेक्टिव इज़ आउट हम कंसल्टेंट हायर करेंगे। कंसल्टेंट जो है वो ना सिर्फ मार्केट एनालिसिस करेगा बल्कि बेंच मार्किंग करने के बाद ये अप्रोप्रिएट मैकेनिज़्म बताएगा कि ये अगर फ्रिक्वेंसी बैंड अवेलेबल हैं तो इसकी क्या मोडेलिटीज़ होनी चाहिए, इसके ऊपर ये ऑक्शन आपके ख्याल में कितना अरसा आपको दरकार होगा जब तक हम 5G की ऑक्शन की तरफ जा सकते हैं? कितना टाइम फ्रेम आप देते हैं इसको? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह, कितना टाइम? सो फार एज जी PTA कंसर्न, जैसे ही हमें पॉलिसी डायरेक्शन मिल जाती है हम तकरीबन 8 to 9 मंथ्स के अंदर ये ऑक्शन का प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे, 8 से 9 महीने में, इंक्लूडिंग द हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट और ये पूरा का पूरा जो ऑक्शन मेथडोलॉजी बना के रेडी कर लेना, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम राइट कर लेना। ऑक्शन मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं 7 to 8 मंथ्स के अंदर। लेकिन एक आपसे भी आमिर साहब पूछ लूँ, अब इंडिया ने ये सर्विसेज शुरू कर दी हैं, आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, तो आप अगर शुरू करते हैं तो हम रोज़ाना कहते हैं कि टेक्सटाइल के ऊपर हम फंसे हुए हैं जब से पाकिस्तान बना है कि टेक्सटाइल से बरामदात आनी है। टेक्सटाइल अब आपको कुछ अरसे में एक रुकावट आ गई है, ख़ास जगह से ऊपर नहीं जा रही। IT इनेबल्ड सर्विसेज यहाँ गुंजाइश मौजूद है, आप उसको 2 गुना 4 गुना कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको प्रोसेस को स्पीडी करते? जी देखिए, प्रोसेस को जैसे डॉक्टर खावर ने बताया कि एक हमारे पास जो रूल्स के मुताबिक पेपरा रूल्स होते हैं, जो कंसल्टेंट हायरिंग प्रोसेस होता है, उस कंप्लीट प्रोसेस को एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके जाएं तो जैसे डॉक्टर खावर ने बताया कि 8 से 9 महीने 10 महीने तकरीबन ये प्रोसेस लग जाता है। बुनियादी तौर पर आपको गवर्नमेंट से एक पॉलिसी एक्शन चाहिए, पॉलिसी डायरेक्टिव लाइन आ जाए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पर मैं इतना बता दूं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली, आपने देखा होगा कि IT मिनिस्टर ने भी बताया कि गवर्नमेंट ने एक ऑक्शन सुपरवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड ने इस वक्त जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं वो गवर्नमेंट को बता दिए हैं कि ये बैंड्स में इतनी इस वक्त अवेलेबिलिटी है। द मोमेंट उन बैंड्स को फाइनलाइज करके गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ जाती है कि अब आप प्रोसेस ऑक्शन का और 5G लॉन्चिंग का स्टार्ट कर दें, तो उसके बाद 8 से 10 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखने वाली है कि जितनी भी गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑपरेटर्स को ऑफ़र किया जाए ताकि एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स की कंजेशन कम हो और नई सर्विसेज, जैसे मैंने पहले बात की है, वो भी शुरू हो सकें। तो एक ब्रीफ सी वन लाइनर ले लें, फिर ब्रेक की तरफ मुझे जाना है खावर साहब से भी। आप क्या लोगों को यकीन दिलाते हैं कि ये प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा? दोबारा हम सिर्फ तसल्ली नहीं दे रहे, आगे चलेगा काम? नहीं जी, बिल्कुल डेफिनेटली ये ऑक्शन सुपरवाइजरी कमेटी जो कमेटी है दैट हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस कमेटी ने जो अभी जो है ना वाइट पेपर कह लें, वर्किंग पेपर ऑलरेडी उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। वी आर इन ए प्रोसेस ऑफ गिविंग देम कमेंट्स एंड विद इन 2 to 3 days वी विल सेंड देयर कमेंट्स। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये अगले 2 से 3 रोज़ में आप उसका जवाब भेज दें? जी, हमने अपना प्रोसेस कर लिया है। डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस है। ये इज़ वन ऑफ द स्टेक होल्डर। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड भी उसके अंदर है, इसके अलावा इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन भी है, फाइनेंस के लोग भी हैं। तो ये कमेटी ने अपना काम शुरू कर लिया है। होपफुली जिस तरह कमेटी चल रही है, आफ्टर
थॉरो कंसल्टेशन, तो हमें अगर पॉलिसी डायरेक्शन मिल जाती है, जो कि इट्स वेरी लाइकली कि मिल जाएगी, उसके बाद पीटीए इज़ रेडी। पीटीए के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद भी यह है कि जिन्होंने फैसला करना है वो फैसला करें, इसके ऊपर बैठे ना तो मामला आगे चले, और अदालत वाले भी सुन रहे हैं तो उस मसले को हल करें। डॉक्टर खावर सदीक खोखर साहब और आमिर शहजाद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।